हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को लक्ष्मी मेघावाला यूट्यूब चैनल में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के ये प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ आप 100 क्वेश्चन की सफ़र करने वाले हैं। आप अपने आप को चेक करिए कि हमारे 100 में से कितना मार्क्स आते हैं। अगर आपका मार्क्स 80 प्लस आती है तब तो रिजल्ट लगभग पक्की है, और अगर 80 प्लस नहीं आती है तब रिजल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन अपने आप को इतना बना कर रखिए कि अगर 2 सीट भी बिहार में आती है तो उसमें से 1 सीट हमारी है। तो ऐसा बना कर रखिएगा तो वो जुनून, वो आपकी जज्बा एकदम बिहार पुलिस में आपको एकदम रेडी कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज अपने आप को एक सुचारू रूप से एक प्रैक्टिस सेट में लगाइए और OMR सीट को साथ में रखिए और उसको कलर करते जाइए। देखिए आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है और कितनी और करनी चाहिए। क्या ऐसे टॉपिक है जिससे आपकी गलतियां हो रही है, तो इस कमजोरी को दूर करिए और मेरे साथ सफ़र में शुरू हो जाइए। पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि प्रतिध्वनि। आपका जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बिल्कुल इस निश्चिंत हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक एक एकदम टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग की दूरी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप बिल्कुल इसको बनाइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाए 17 मीटर। वो मैंने आपको लिए गलत मारा था, तो उसके लिए आप चिंता ना करिए, क्योंकि प्रतिध्वनि सुनाई देने वाले प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। अगला नंबर हमारे क्वेश्चन है, कहता है कि अभिसरण का बिंदु, वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फोकस, यानी कि फोकस इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इनकी चालकता निर्धारित होती है। इन प्रतिध्वनि वाली धातुएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचालक की भांति व्यवहार करती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस धातु में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होती है कैल्शियम, यानी सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं निकलती है, और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। द ट्रेन केम टू अ halt वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट उत्तर इट सेल्फ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीफिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर, क्योंकि द एम्प्लॉई आर वर्किंग अंडर प्रेशर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ही इज वर्किंग वेरी सिंसियरली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है कि लेट अस हेल्प मी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि लेट ही वी हेल्प, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। fill in the blanks with suitable auxiliary verb. The ideas fails। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा बना सकता है? तो वो बना सकता है Zn बना सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि थियाटू एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो थियाटू एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल भारतीय राज्य में है केरला, यानी कि 12 का इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पित्त के कार्य को कहा जाता है। तो कि पित्त के कार्य को कहा जाता है पायसीकरण कहा जाता है।
भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है जम्मू कश्मीर। यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदलता है तो त्वरण a का क्या मान होगा? तो यानी कि 15 का करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा v माइनस यू इंटू टी हो जाएगा। 17 का उन्मूलन का विलोम है, तो उन्मूलन का विलोम कौन हो जाएगा? तो उन्मूलन का विलोम आपका राइट आंसर हो जाएगा रोपण। रोपण कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध है? तो वो है इतिहासकार। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन का था कि जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है? तो यह राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, ये है दिनकर। दिनकर का जो है वो जहाँ कहीं एकता अखंडता जहाँ प्रेम का स्वर्ग है, यह किनकी रचना है? तो ये है दिनकर की। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जड़ात्व अघूर्ण शक्ति घूर्णन शक्ति संवेग कोणीय संवेग जड़ात्व बल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर। 1 जूल बराबर होती है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्भर करती है किस पे? तो उसका जो निर्भर करती है वो करती है आपका फोकस पर। दाब बराबर होती है उत्क्षेप वटा क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं कि एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थैतिक उत्पन्न करता है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापमान कितनी होती है? तो तापमान जो होना चाहिए वो कितनी होती है? 10 डिग्री से कम होनी चाहिए। न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर है, तो वो 10 डिग्री से कम। एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थिति ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है होगी, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? 27, तो वो है बी इज द करेक्ट उत्तर। एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। इसके चारों किनारों 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगता है। 225 प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा? तो कितना होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा 756। सचिन तेंदुलकर ने 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 और 44 रन बनाए। माध्यम ज्ञात करें, तो हो जाएगा राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 247/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 लोग 24 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। इन लोगों की तुलना में आधे कुशल 24 लोग कितने दिनों में उस दीवार को 4/5 भागों का बना सकता है? तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 24 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2/3 को किसी भिन्न में जोड़ने पर 5/4 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? तो वह भिन्न क्या है? तो 31 का राइट आंसर आपके पास होगा 7/12 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा आपके पास 180 होगा। यदि sin x प्लस cos x इक्वल टू √6 sin x है तो tan x का मान कितना हो जाएगा? तो tan x का मान आपके पास हो जाएगा √6 + 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं में मसा और लसा क्रमशः 29 और 1015 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 203। एक समान बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग 1440 है। बहुभुज के कितने विकर्ण हैं? तो बहुभुज के कितने विकर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा कितना? तो 5√5 9√5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा प्लस 1/α इक्वल टू 8 तो AQ प्लस में 1/A3 बराबर कितना हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 480 हो जाएगा, 488 हो जाएगा। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है आपके पास? वो है रूसो है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो वो है निक्सन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहता है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो ऋग्वेद में हुआ था। त्रिपट क्या है? तो वो है बौद्ध साहित्य है। उसको सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया था, कहाँ कराया गया था? तो अशोक में कराया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और राइट आंसर का सही प्रदान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन आपको पता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप थोड़ी सी दिमाग लगाइए, ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। मैंने तो ऐसे आंसर लगाया था कि देखो, ए का मतलब कि ए का जो दिया है वो 2 दिया है, और जो दिया है वो उसके बाद 3 दिया है। तो इसका मतलब है कि होगा तो यही होगा। अब 1 का 2 दिया है तो मतलब कि 1 का 2 दिया है तो दो जुलाहा जुलाहा लगभग नहीं होगा, और उसके बाद 1 का 2 दिया है और 1 का 3 दिया है, तो 1 का 3 दिया तो वो दर्जी है। तो नामदे जो है वो दर्जी, तो ये हो सकता है शायद। उसके बाद ये देखो आगे ये बड़ा लोर्स दिया, आगे ये दोनों में 2 दे दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा भिन्न है। अब इसको सी को उठाइए, सी के 4 या 1, तो सी को 4 देखिए, तो सी के 4 मोची नहीं होगा, मोची सी का 4 मोची नहीं होगा। तो सी का क्या होगा? तो सी का 1 हो सकती है, तो सी का 1 ना, ये भी नहीं हो सकती है, मतलब कि मोची हो सकती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर ये बात थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो वैसे आप रट के जाइएगा एक एक चीज। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट था। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 45 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट उत्तर आपका होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किसको? तो आपका राइट आंसर आपके पास 46 का हो जाएगा, लोकमान्य तिलक हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था स्वराज मेरा संविधान से अधिकार है? ये किया था सूरत अधिवेशन 1907 इस द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। इन सॉरी, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 हो जाएगा 47 का। 48 पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में, यानी कि एज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाक जाल डामरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? तो करता है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं केरला में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन जंतु अभयारण्य है जहाँ 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 ग्रैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो वो बामन का आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहाँ ग्रैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो बामन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा काजीरंगा। आबू पहाड़िया का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? तो वो है आपका आरावली के। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो वो केटू गॉडविन ऑस्टिन। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका राजस्थान इज द करेक्ट उत्तर। बिली बाली का अभिप्राय क्या है? तो वो है भूकंप। उसके बाद अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है आपका जो हो जाएगा संतामन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा भूकंप। और 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास 59 का राइट आंसर होगा विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसानी से रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक वो रह सकता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। तो ये उप निरीक्षण पुलिस है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 2। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो वो है हरियाणा और पंजाब। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो ये की गई है। राइट आंसर आपके पास 63 का हो जाएगा। आपका मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो आपके पाई जाती है 64 का छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो वो है उत्पादन के साध्यों पर निजी स्वामित्व हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो वो है जेनेवा में। NABARD का मुख्यालय क्या है? तो NABARD का मुख्यालय आपके पास हो ग्रामीण शाख संचालन करना। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है किसका? दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया जो होती है वो आपका होती है राइट आंसर बल। धारीदार पेशियाँ होती है। तो धारीदार पेशियाँ जो होती है वो होती है आपका बहुनाभिक होती है। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो 71 के ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी पर है तत्व के परमाणु संख्या का बढ़ना। हाँ 20 तक करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो है कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो तंजापुर में हो जाएगा। कहा कि आप समझ सकते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर में है तो वो है तंजापुर में। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होती है? तो वो होती है ईस्ट में। ईस्ट इज द करेक्ट उत्तर आपके पास होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निष्कंक्रमण और कीटाणुनाशक के रूप में होती है? तो वो होती है CaOCl2 हो जाएगा। हाँ निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो वो है NaCl2 हो जाएगा। उसके बाद बात करें हड़प्पा में हड़ताल में कौन सा लिंग है? तो वो स्त्रीलिंग है। चीख में कौन सा लिंग है? तो वो चीख में कौन सा लिंग है? तो चीख में कौन सा लिंग है? तो वो भी है स्त्रीलिंग है। चीख में स्त्रीलिंग है। परिणाम बोधक विशेषण कौन है? तो वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा बहुत सा। लाभालाभ का विग्रह है, लाभ का अलाभ। आड़ियल टैटू मुहावरे का अर्थ होता है। तो आड़ियल टैटू मुहावरे का अर्थ होता है हठी होती है। 80 का ये करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल बराबर होती है कितना? 1.4 होती है। हाँ 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होती है। तो यानी 1.4 m/s होती है। धातुएं में पाई जाती है। तो धातुएं में पाई जाती है क्या पाई जाती है? तो ओ धातु पाई जाती है भूपर पट्टी में पाई जाती है। तो यानी कि राइट आंसर 82 का आपके पास हो जाएगा। 82 का राइट आंसर भूपर पट्टी हो जाएगा। एक चतुष्परमाणु तत्व है। तो एक चतुष्परमाणु परमाणु तत्व है तो किसका है? तो 83 का हो जाएगा राइट आंसर फॉस्फोरस हो जाएगा। एक चतुष्परमाणु तत्व है फॉस्फोरस। विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है
ओ, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है। तो वो होता है, अच्छा, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो होता है परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, यानी 85 का करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा, वास्तविक बनती है। न्यूलैंड्स ने नियम है, तो न्यूलैंड्स ने आस्ट का नियम है। न्यूलैंड्स ने पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते थे? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो वो होता है ज्वार होता है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील आपका तिब्बत में स्थित है। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत ये लगाया गया था? कहाँ लगाया गया था? 90, यानी करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा 90 का। अच्छा, शिव समुद्रम भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो वो लगाया गया शिव समुद्रम। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी, अच्छा ये कहा जाता है, पता है आपको? स्वतः कृषि मिट्टी, ध्यान रखिए, कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का मुख्य कारक क्या है? तो वो है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा निम्नलिखित करा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत होती है? तो 93 में आपका हो जाएगा जमशेदपुर। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, तो यह स्थिति दामों पर उसको में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आ जाती है। क्षेत्रफल को बढ़ाने से उसके दाब में कमी आ जाती है। सिनोनिम्स फॉर सौरो ईज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका REGR, रिग्रेट। द एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट, रिग्रेट। चूज द करेक्ट सेंटेंस ही absent to luxury, absents for luxury as कौन हो जाएगा 98 का राइट आंसर? तो 98 का ई एबसेंट फ्रॉम लग्जरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। नहीं, सी इज द करेक्ट उत्तर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडोम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का। तो 99 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सपोर्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह आप प्रैक्टिस सेट में डेली ज्वाइन करिए, डेली इस वीडियो को देखिए। देखने से आपका बड़े से बड़े एक घंटा खराब होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ आप इसमें सीख जाइएगा, क्योंकि जेन्युइन दम क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एकदम बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।